का पायनियर कोचिंग में ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही इन्फॉर्म किया गया है कि 7 तारीख से फर्स्ट ईयर का बैच ऑनलाइन के माध्यम से शुरू होने वाला था, जो कि आज से शुरू हो गया है। बहुत दिनों से आपके YouTube चैनल पर जो वीडियो सेकेंड ईयर का जा रहा था, उसी वीडियो के माध्यम से प्रत्येक क्लास में, वो मैथ का क्लास हो या फिजिक्स का क्लास हो या इंग्लिश का हो या बायोलॉजी का, सभी क्लास में 1 मिनट 2 मिनट चर्चा होती रहती थी कि फर्स्ट ईयर का बैच ऑनलाइन के माध्यम से कब से शुरू किया जाए या कैसे शुरू किया जाए। तो सिस्टम जो है अवेलेबल ना होने के कारण क्लास जो है ऑनलाइन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब सारे सिस्टम जो है अवेलेबल है और लाइव क्लास जो है पहली बार पायनियर के थ्रू लाइव क्लास के माध्यम से इस कोरोना काल में आपके सब्जेक्ट को जो है पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है और आपके पास प्रत्येक वीडियो एट ए टाइम जो है पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पायनियर का अचीवमेंट है कि ये सिस्टम जो है बहुत जल्द जो है आपके सामने रखा गया या अवेलेबल कराया गया। तो फिर से बता देते हैं कि पायनियर कोचिंग, जैसा कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे, इसका नाम भी सुने होंगे, इसके बारे में पहले से आपको जानकारी भी होगा, या आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं पायनियर का नाम होगा। पायनियर कोचिंग में प्रत्येक साल फर्स्ट ईयर बैच शुरू होता था, तो एक बार में 10 से 12 बैच जो है आपका फुल हो जाता था। बैठने के लिए जगह नहीं था। एक क्लास में 100 से एबव बच्चे बैठते थे, तब भी बैच को जो क्लोज करना पड़ता था जगह ना होने का। लेकिन इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, किंतु कोचिंग और स्कूल न खुलने के कारण यहाँ पर कोई बच्चा जो है क्लास नहीं ले पा रहा है। इसके लिए पायनियर कोचिंग में फिर से ऑनलाइन माध्यम की सहायता से आप सबों को फर्स्ट ईयर की पूरे सिलेबस के साथ 7 तारीख दिन सोमवार से शुरू हो रहा है और जब भी कोचिंग खुले, 1 महीना में या 2 महीना में खुल जाए, आपको उसी फी में यहाँ क्लास जो है अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन क्लास में आप जानते हैं कि कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। इंट्रोड्यूस करा के, चैप्टर को बता के, सिलेबस बता के, फिजिक्स के बारे में बताकर आज जो है आपको समझाएंगे और शुरू से समझाएंगे। आज का वीडियो आज पहली बार जो भी देख रहा है या जो अभी आप देख रहे हैं बैठकर अपने घर पर, आप सभी का स्वागत है पायनियर कोचिंग में। पायनियर में क्लास फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन 7 तारीख से शुरू हो रहा है। सेकेंड ईयर के बैच भी प्रारंभ हो चुके हैं। पहले ऑनलाइन क्लास माध्यम चलता था YouTube की सहायता से, लेकिन अब YouTube बंद हो गया। अब उसको डायरेक्ट लाइव दिखाया जा रहा था कि आप घर बैठे लाइव पढ़ सके। सेम वैसा ही, भले ही आप ये वीडियो जो है शूट करके आप YouTube पर डाला गया है, लेकिन इसके बाद आपका भी क्लास लाइव हो जाएगा, अर्थात तो वही बच्चे देख पाएंगे जो पायनियर्स में एडमिशन कराए हैं या इसका रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों से ये सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लें, एडमिशन करा लें। कराने के बाद अपने घर पर मोबाइल की सहायता से अभी 5-6 दिन जो है आप
यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको लाइव क्लास मिलेगा, तो आप घर बैठे लाइव क्लास को देख सकते हैं। आपको पूरे विषय पायनियर में आज से शुरू हो रहा है, और ऐसा विश्वास कीजिए, आपके अगल बगल में लड़का या लड़की पढ़ी है तो उससे पूछिए कि प्रत्येक विषय को यहाँ पर पूरा किया जाता है। कोई ऐसा सिलेबस छोड़ के या कोई टॉपिक जो है छोड़ के नहीं पढ़ा जाता है। प्रत्येक टॉपिक आपको पूरा किया जाएगा, प्रत्येक सिलेबस को पूरा किया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पायनियर का नाम, रिजल्ट, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। पायनियर दो ही चीज से चलता है, एक रिजल्ट और एक डिसिप्लिन से। तो आप पूछना है तो पूछ लीजिए, और जानते हैं तो आकर एडमिशन लीजिए और क्लास करना आप शुरू कर सकते हैं। आपको कोई सूचना लेना है या कोई जानकारी लेना है तो ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं, फी के बारे में या सिलेबस के बारे में, या क्लास ऑनलाइन कैसे सर्च करेंगे या कैसे अपने मोबाइल पर हम देख सकते हैं उसके बारे में। जैसे भी हो, आप अपने अगल बगल में बोल भी सकते हैं कि हाँ, आप आकर ऑफिस में मुलाकात करें और क्लास को जो है आप सब्सक्राइब करें और उसको आप देख सकते हैं। सेकेंड ईयर क्लास में बहुत दिनों से ये बात बताया जा रहा था कि फर्स्ट ईयर का बैच शुरू होगा, फर्स्ट ईयर का बैच शुरू होगा, लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल ना होने के कारण फर्स्ट ईयर का बैच शुरू नहीं हो रहा था, लेकिन आज से शुरू हो गया और ये हमेशा चलेगा। प्रत्येक दिन हर विषय का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम वीडियो साफ साफ, आवाज भी साफ साफ जाएगी। कोई विषय आपको, किसी विषय में, किसी लाइन में, किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पढ़ना है तो क्लास ज्वाइन कीजिए, और क्लास फर्स्ट क्लास आज से शुरू हो रहा है। आज से आप चाहो तो घर बैठे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास बैठ कर पढ़िएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लगेगा आप क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होती है तो आप ऑफिस में, पायनियर के ऑफिस में आकर मुलाकात कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के टीचर से आप मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपका जो भी प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। ये साइंस का क्लास जो आज से शुरू हो रहा है, फर्स्ट ईयर 11th का, ऐसे 12th क्लास तो बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 12th का क्लास चलते हुए 2 महीना हो गया, लेकिन 11th क्लास जो है आज से चल रहा है, और फर्स्ट ईयर बैच भी आज से शुरू हुआ। बहुत लोगों का एडमिशन हो भी चुका है, और जिनका एडमिशन हो चुका है वो कल से पढ़ेंगे भी, लेकिन जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो क्लास नहीं कर पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आज शुरू हो रहा है तो एक बार शुरू से, जैसे आप लोग 10th क्लास पास आउट होके आए हो, जैसे भी पास है, अच्छा नंबर आया हो, किसी का 80%, किसी का 85, किसी का 90, किसी का 91, किसी का 92 आया होगा, सब कोई बैठ कर पढ़ रहा होगा। जिसका 80 आया वो भी पढ़ रहा है, जिसका 92 आया वो भी पढ़ रहा है। अब आपको जितना आया वो आपका नंबर है, अब उसको रखिए। अब आपको जब साइंस ले लिए हैं और साइंस लेने के बाद आप पायनियर में एडमिशन करा लिए हैं, तब आपका फर्ज बनता है केवल ही केवल पढ़ाई पर फोकस करना, उसको प्रत्येक बात को सुनना। 2 साल लगातार मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है जैसे मैट्रिक में आपको 80 या 85 या 90 आया तो आपको IAS में उतना ही नंबर आए, तो कहीं ना कहीं आप एक अचीवमेंट प्राप्त करोगे कि ताकि लगे कि हाँ, हमने कुछ पाया। तो जैसा कि सेकेंड ईयर में जो बच्चे पढ़े हैं या जो पढ़ के निकल चुके हैं, वो तो हर टीचर के बारे में जानते हैं, कौन टीचर कैसा है, कौन क्या पढ़ाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं। फिर भी आप लोग नए हो, नए आए हैं, आपसे मुलाकात ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, ऑफलाइन के माध्यम से हुआ नहीं है। तो ऑनलाइन के माध्यम से ही हुआ, तो हम चाह रहे हैं कि पहले इंट्रोडक्शन बता दें कि आप लोग जान लें। माई सेल्फ देवानंद कुमार, यहाँ हम पायनियर में फिजिक्स पढ़ाते हैं। विगत 5 वर्षों से यहाँ पर हम कार्यरत हैं और पढ़ाते आ रहे हैं। आपके अगल बगल में बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ के निकले हैं, मेरे बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, या कोई सुझाव या सजेशन लेना है तो उनसे ले सकते हैं, या हमसे कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो आप ऑफिस में आ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ फिजिक्स के लिए आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं।
आपके हर सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होंगे। केमिस्ट्री के सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ वाले सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और बायोलॉजी वाले सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और हर विषय यहाँ आपको पूरा किया जाएगा, सिलेबस खत्म किया जाएगा, कोई भी सिलेबस आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम। तो ये रहे आपके तमाम जानकारी। अब आते हैं सिलेबस पर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द जो है अपना एडमिशन पायनियर में करा लें। एडमिशन कराने के बाद आप क्लास जो है कंटिन्यूअस रूप से आप क्लास कर सकते हैं, क्लास नहीं छूटेगा। आपको तनिक भी प्रतीत ना होगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लगेगा आप लोग क्लास में ही बैठ कर पढ़ रहे हैं। आपके पास अगर मोबाइल बढ़िया है, स्मार्टफोन हो, हेडफोन हो, तो आप कान में हेडफोन का यूज कीजिए और मोबाइल बैठकर 4 घंटे क्लास कीजिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लगेगा कि आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो। मुश्किल से 1 महीना आपको और मोबाइल पर पढ़ना, उसके बाद 1 महीने के बाद हो सके तो आपका इंस्टीट्यूट इट में भी, ऐसे नहीं बोले कि हो ही जाएगा, मे भी हमको लग रहा है कि 1 महीने के बाद आपका कोचिंग खुल जाए। तो जैसे आपको ऑनलाइन के क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसे आपको ऑफलाइन क्लास में मिल जाएंगे। आपको जो पूछना आप पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। नाम क्या है, क्या पढ़ाते हैं, आप बता दिए। विशेष जानकारी अब क्या बताएं, पढ़ाते हैं उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आप बोर्ड पर देखिए। आपको 5-6 क्लास कीजिएगा, आपको प्रतीत हो जाएगा कि हाँ क्लास कैसा है। आपके लिए क्लास जो भी आप जो टीचर पढ़ाएंगे वो आपके लिए मच बेटर होगा, द बेस्ट होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप घर बैठे ही सिलेबस को मेंटेनेंस कर सकते हैं। जो लड़के एडमिशन करा चुके हैं वो कल से क्लास शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कराया उनसे आप बोलिए कि क्लास शुरू हो गया और क्लास बैठकर पढ़ें और क्लास को ज्वाइन करें। तो ये रहा इंट्रोडक्शन कोचिंग के बारे में, मेरे बारे में, सिलेबस के बारे में। अब आते हैं, शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स है क्या। आप लोग 10th क्लास से पढ़ के आए हो। 10th में फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और बायोलॉजी भी था। तीनों एक ही में था, लेकिन यहाँ आईएससी में तीनों एक में नहीं है, अलग अलग है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपने जो क्लास ज्वाइन किया है, आपको हम पहले ही बोले एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं ABCD से, कि ताकि आपको यह ना लगे कि आईएससी में पढ़ने गए, आईएससी बोझ बन जाए, आपको चिंता हो जाए, टेंशन हो जाए कि आईएससी बहुत भारी है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अरे मेहनत तो हर चीज़ में करना पड़ता है, लेकिन कोई भारी नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिलेबस आसान है। पढ़िएगा तो आपके लिए आसान होगा, नहीं पढ़िएगा तो काफ़ी भारी लगेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि हाँ आप कितना कैच करते हो। आपका मन, आपका इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में बढ़िया से होगा तो श्योर है आपको वह विषय आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टेड लगेगा। आपकी रुचि कम होगी तो वो विषय आपको बोरिंग फीलिंग होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हर विषय को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, प्रत्येक टॉपिक को आपको बार बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसीलिए जो भी सर आते हैं आपको 4 घंटा रोज क्लास मिलेगा। जैसा कोचिंग में आकर 4 घंटा पढ़े अपने घर गए, ठीक उसी प्रकार आप घर बैठे मोबाइल पर 4 घंटा क्लास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं या अपने घर रह सकते हैं। कुछ दिन के लिए आप YouTube पर पढ़िए, उसके बाद आपको लाइव क्लास डायरेक्ट यहाँ सर पढ़ाएंगे और आपके घर पर डायरेक्ट दिखाई देगा। बस कुछ ही दिन में, बस 3-4 दिन में आपको यहाँ से जो टेक्निकल टीम काम करता है वो आपको सूचना दे देंगे, आपको बता देंगे कि कब से आपको लाइव चलेगा। आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का प्रत्येक बच्चा जो रजिस्ट्रेशन हो जाए और लाइव क्लास करना शुरू कर दे। तब तक आप 7 बजे से जो बैच शुरू हो रहा है तब तक आप यहाँ से पढ़िए। सिलेबस में 10th क्लास आप पास होने के बाद 2 दिनों से आराम कर रहे थे,
तो बहुत बच्चे आए, बोले कि नहीं ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए, तो ऑनलाइन क्लास जो है बोला गया ठीक है, बच्चों के प्रेशर चलते हैं, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो भी चुका है, एक बैच का एडमिशन हो चुका है, कई बैच भी फुल हो चुका है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, एडमिशन भी करा रहे हैं, कुछ पूछने भी आ रहे हैं, या इंक्वायरी लेना है तो इंक्वायरी करने भी आ रहे हैं, ये लड़का हो या लड़की सभी का एडमिशन हो चुका है, तब क्लास शुरू किया गया है। अब क्लास शुरू किया गया, आज से शुरू हो रहा है, हम आज से लिखाना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, या आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपका मन नहीं लगे, तो पहले क्यों ना अपने सिलेबस समझा दें कि साइंस है क्या, क्यों पढ़ते हैं, बाकी विषयों से क्यों ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप साइंस लिए हैं तो कहीं नहीं आपका सोच ऊंचा होगा, तब आप साइंस लिए हैं, और साइंस जब ले लिए हैं तो अब आपको 2 साल नॉन स्टॉप आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए हम आपको आज से फिजिक्स के बारे में कुछ बातें बताते हैं, पहले कुछ फंडामेंटल ही बताते हैं, उसके बाद फंडामेंटल बताने के बाद आपकी क्लास में जितने टॉपिक बताएंगे उसको लिखाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होता है, तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, सिलेबस के बारे में, मेरे बारे में, कोचिंग के बारे में और स्टूडेंट के बारे में। विशेष जानकारी आप ऑफिस से या अपने अगल बगल जो आपके भाई हो, आपकी बहन हो या भैया हो, उनसे आप ले सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए अब नेक्स्ट जो है आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, वो टॉपिक है, अब टॉपिक का नाम है, पहले इसको सब्जेक्ट पढ़ना कौन कौन से है। तो साइंस में आपने साइंस जो ज्वाइन किया, ये आपका आज से बैच शुरू जो हो रहा है वो है ये आईएसी फर्स्ट ईयर। क्या है? आईएसी फर्स्ट ईयर, ये आज से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको कोचिंग का नाम मालूम ही होगा, कोचिंग का नाम पायनियर कोचिंग सेंटर सागर पोखरा। आप यहाँ आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं जो पूछना है। कोचिंग का नाम कई बार बोल चुके हैं, आपके पास कोचिंग का नाम मालूम चल गया होगा। अब आते हैं अपने विषय पर। ये आईएसी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस है, ये फर्स्ट ईयर का क्लास आज से शुरू हो रहा है। अब साइंस में एक आईए होता है, एक आईएसी होता है, एक आईकम होता है। तो ये 3 क्लास, 3 विषय हैं। आप आर्ट्स पढ़िए या साइंस पढ़िए या कॉमर्स पढ़िए, जो भी विषय पढ़िएगा आपको, हर विषय आपका इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टेड है, लेकिन इसमें साइंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप साइंस 10th क्लास से पढ़े होंगे तो साइंस का अर्थ जानते होंगे, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जो आपके 10th क्लास में तीनों एक ही में समाहित था, अलग अलग नहीं था, लेकिन अब तीनों अलग अलग हो गए हैं। इसमें आईएसी फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसा कि आपने 10th क्लास में 500 का एग्जाम दिया था, आपका पूर्णांक 500 था, जिसमें आपको 300 नंबर आया तो आपका फर्स्ट आया, 300 से कम आया तो सेकेंड आया। सेम वैसा ही इस आईएसी में आपको 5 विषय पढ़ना है। पहला है मैथ, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है केमिस्ट्री और चौथा है इंग्लिश और 5वां है हिंदी।
ये रहे आपके 5 सब्जेक्ट। पहला मैथ, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा इंग्लिश और पांचवा हिंदी। जिसका बायो होगा वो बायो ले सकता है, मैथ के अलावा वो बायो ले सकते हैं। जिनका मैथ मेन होगा वो मैथ पढ़ेंगे, जिनका बायोलॉजी होगा वो बायो पढ़ेंगे। अब सभी विषय जो है 100 नंबर के हैं। ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है और ये भी 100 नंबर का है। टोटल कितना हुआ? 500। तो आईएससी में आपको इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट है और पांचों जो है अलग अलग जो है 100 नंबर के हैं। अब 100 में टोटल पढ़ना कितना हो गया? 500। अब 500 में आपको जितना आ जाए। हर विषय इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टेड भी है। कब? जब आपका मन लगेगा तब। आपने देखा कि पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पहले साइंस में तीनों में एक ही था और तीनों 100 नंबर का था। लेकिन अब आईएससी में ऐसा नहीं होगा। अब आईएससी में तीनों अलग अलग होगा। फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अगर पढ़ना है तो सभी विषय जितने आपके आईएससी में दिए गए हैं सबको अलग अलग अच्छे ढंग से मन से प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपको प्रत्येक विषय में 100 में आपको 90 से एबव आ जाए, कम ना हो। इसके लिए आई हैव रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन टू मी and pay attention at the board, then you understand all topic of IAC first year. So mathematics, physics, chemistry, English और हिंदी, ये 5 विषय आपको IAC में पढ़ना है। आई होप आप पहले से ये सब आपको मालूम होगा, आपको जानकारी होगी। फिर भी हमने एक बार बताया, क्योंकि आपसे हम पहले ही बोले कि आज से फिजिक्स जो शुरू हो रहा है, एकदम सिलेबस को शुरू से बता रहे हैं ABCD से। आप घबराए ना, बताते बताते आपका जहाँ सिलेबस है आईएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 है वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद उसको लिखाना समझाना शुरू कर देंगे। अभी आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो केवल आपको सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कि ताकि आपको इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाए कि हाँ पढ़ाई जो हो रही है बीच में से या टॉपिक उठा के या कहीं से शुरू नहीं हो रहा है, एकदम सिलेबस शुरू से कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब आपको मैथ वाले सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले सर इट मींस मैथ फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इंग्लिश वाले सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी वाले सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी वाले सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, या लाइव हो या यूट्यूब पर हो, जैसे पहुंचे क्लास आपका लेक्चर के थ्रू, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 लगातार जाएगा, ताकि आपका सिलेबस लगे कि आप क्लास में बैठकर 1 घंटा पढ़ के आए हैं, ऐसा लगेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये विषय आपको जानकारी हो गया, कौन कितना नंबर का ये हो गया, किस क्लास में आपका एडमिशन हो गया ये भी जान गए, किस कोचिंग में हुआ ये भी जान गए, हम कौन है आप ये भी जान गए। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। अब हम फिजिक्स के टीचर हैं तो श्योर है फिजिक्स पढ़ाएंगे, और आपको कोई फिजिक्स से इसमें सभी विषय इंपॉर्टेंट है, सभी इंटरेस्टेड है। जो सर आएंगे आपको इंटरेस्टेड से पढ़ाएंगे ताकि आपको काफ़ी अच्छा लगे। अब हम शुरू करते हैं, हमको तो मैथ आता नहीं है, केमिस्ट्री इंग्लिश आता नहीं है, हम शुरू करते हैं, आपको फिजिक्स से ही शुरू करते हैं, थोड़ा सा आता है, इसको बताते हैं आपको कि है क्या। फिजिक्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरेस्ट होना पहले। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग विषय आपका फिजिक्स, क्यों? इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है,
थ्योरम भी आता है, डिफिनेशन भी आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह विषय इतना इंटरेस्टेड है कि आपको अगर मन लग जाए तो आप इसमें अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चैप्टर है जिसे यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, साउंड, जिसका एप्लीकेशन आपको सेकेंड ईयर में है। यदि आप फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स से तो आपको सेकेंड ईयर में समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पहले आपको फर्स्ट ईयर की जानकारी लेना, उसके बाद सेकेंड ईयर में जाना। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। अगर रेस्ट ईयर समझते हैं तो कहीं आपका सेकेंड ईयर में नंबर कम आ जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका जब नंबर कम आ जाए तो हो सकता है आपको उस विषय की जानकारी ना हो, या उस टॉपिक को जो है आप अधूरा पढ़े हो, या आपको उसमें कमांड ना हो, तो हो सकता है आपका नंबर कम हो जाए। तो फर्स्ट ईयर क्लास कीजिए, ध्यान से पढ़िए, उसको देखिए। तो मिटाते हैं, अब चलते हैं। ये सिलेबस हो गया आपका आईएससी फर्स्ट ईयर, विषय हो गया, टोटल मार्क्स हो गया। अब चलते हैं इसको पढ़ने। पांच विषय में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जानते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों क्लास में हमसे आपको मुलाकात हो सकती है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो। दोनों क्लास में हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिजिक्स से। आपसे हमने बोला कि आज पहला बैच है, पहला क्लास है, तो आज जो है आज शुरू हो रहा है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा आपको पहले हम स्लो बोल रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम आपको शुद्ध शुद्ध बोल रहे हैं, एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए, आपको कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। इसके लिए हमने सर्वप्रथम आपको कोचिंग के संस्थान के बारे में, अपने बारे में, उसके बाद सिलेबस के बारे में समझाया। अब आपको जितना परसेंट आया उसको रखिए। अब आज से सिलेबस शुरू होता है तो आप उसको पढ़िए। आप कोशिश कीजिए जितना आपको मैट्रिक में आया उससे थोड़ा सा अधिक आपको आईएससी में आए। यह तब हो सकता है जब आप लगातार 2 साल मेहनत किए हो, पढ़े हो, समझे हो, कुछ याद किए हो, कॉपी में लिखे हो। तो आज जो शुरू हो रहा है वो है आपका, मेरा जो विषय है जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका नाम क्या है? फिजिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी। ये फिजिक्स में आपको जानना क्या है क्या? पहले इसका परिभाषा सुन लीजिए। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट मिस्ट्री ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड एज वेल एज डील्स अबाउट मिस्ट्री ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, etc। हिंदी में बोलेंगे, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है या अध्ययन किया जाता है, वह फिजिक्स या भौतिकी के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग है PHYSICS, फिजिक्स। हिंदी भौतिकी। ये रहा भौतिकी। अब ये है क्या? फिर से बोलते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट मिस्ट्री ऑफ नेचुरल इवेंट्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है। अर्थात इसमें नेचुरल इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी पाना, जैसे पृथ्वी का घूमना, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का उदय होना, तारे टिमटिमाना, रेनबो का बनना, तमाम जितने नेचुरल इवेंट्स है वो केवल आपको
फिजिक्स में ही मिलेंगे, आपको फिजिक्स में ही आपको जानकारी प्राप्त होगी, अर्थात जितने प्रकृति घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है वो फिजिक्स में अध्ययन करना है। अब फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया, एक ओल्ड फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स में आ जाए न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ। तो आपको जितने पुराने होंगे इसमें मॉडर्न में आ जाएगा, आपको गेट आ जाएगा, कंडेंसर, ट्रांजिस्टर, ये आपको डीटीएच, एंटीना, ये सब आपको मॉडर्न में आ जाएगा। तो ये है आपके फिजिक्स के दो भाग, एक ओल्ड एक मॉडर्न। भौतिकी की परिभाषा फिर से, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है। अब फिजिक्स है क्या, ये परिभाषा हो गया, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ये फिजिकल इवेंट्स है। ये भौतिकी में आपको अध्ययन करने को मिलेगा कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आप इसमें फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा फिजिक्स में मिलेगा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, जब भी मिलेगा आपको फिजिक्स में मिलेगा। पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, आपको फिजिक्स में मिलेगा। दिन रात क्यों होता है, ये आपको घटना फिजिक्स में मिलेगी। इंद्रधनुष कैसे बनता है, तमाम जितने जानकारी होगी सभी आपको फिजिक्स में पढ़ना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, जानते हो, तो इसकी जानकारी होगी। नहीं पढ़ते हैं और नहीं जानते, इसकी जानकारी नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से क्लास शुरू हुआ है तो आप प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए, समझिए। और टाइम शायद कितना टाइम हो गया देखिए, कितना हो गया। तो टाइम हो गया, तो एक काम करते हैं, कल की क्लास में आज जितना बोले हैं, समझाएं, आपको शायद ये मालूम था, पहले ही बोले कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है। कल के क्लास में जितना बताए हैं, कल से आते हैं तो इसको लिखेंगे, समझाएंगे और बताएंगे कि फिजिक्स क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आपके दैनिक जीवन में है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ये तमाम जानकारी जो है आपके बुक में भी दिया गया है, किंतु आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं या आपका मन नहीं लगता बुक में, तो हम एक बार फिजिक्स के बारे में पूरा शुरू से लेकर अंत तक कल की क्लास में बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आपको ये विषय काफी इंटरेस्टेड लगे और बैठकर आप मन से पढ़ें। मन लगे तो बैठ के पढ़िएगा, जब मन नहीं ना लगे तो कहाँ से बैठ के पढ़िएगा। तो इसलिए ये क्लास कल से शुरू हो रहा है। आज तो इंट्रोडक्शन हो गया, बता दिए क्या है, कैसे है, कौन क्या पढ़ना है, कौन क्या पढ़ाएंगे, हम अपने बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में। अब आप तो है नहीं कि आपके बारे में पूछे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। मान लीजिए कि आप सब हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, अब पढ़ा रहे हैं तो आप बैठ के पढ़िए। जो बात समझ में नहीं आती है आप निश्चिंत रहे, हर बात समझ में आएगी। जब आप 5 दिन 6 दिन क्लास कीजिएगा, उसके बाद आपको हर बात समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आज टाइम हो गया है, टाइम होने का जो है आज इतना ही रहते हैं, कल आते हैं तो जितना आज बोले हैं उसको कल बताएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे और फिजिक्स के बारे में और डीपली आपको समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, फिजिक्स की क्लास के साथ और नए दिवस के साथ। आज इतना ही, टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट और थैंक्स ऑल ऑफ यू।